के राष्ट्रभाषा रखने वाले सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज हम एक विश्वविख्यात वैज्ञानिक के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि नोबेल पुरस्कार के विजेता थे और पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। आज हमारा जो शीर्षक है उसका नाम है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। इस प्रसंग का लेखक है धीरंजन मालवीय। पहले मालवीय जी के रचना और उनके जीवनी के बारे में जानेंगे। बच्चों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हैं धीरंजन मालवीय जी। मालवीय जी का जन्म बिहार के नालंदा जिले के डुबरावा गांव में 9 मार्च 1952 को हुआ। उन्होंने ऊंची डिग्रियां हासिल की। एमएससी के साथ एमबीए और एलएलबी भी पास की। वे आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े रहे। वैज्ञानिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया। कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियां भी लिखी। ये सब उनकी विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित है। मालवीय जी की भाषा सीधी, सरल और वैज्ञानिक शब्दावली से युक्त है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हैं प्रख्यात वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन के। प्रस्तुत पाठ में नोबेल विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन का जीवन वर्णित है। उनके जीवन के संघर्ष की कथा कही गई है। रामन ने 11 साल की उम्र में मैट्रिक पास किया, फिर विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट पास किया। आगे भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ बीए और प्रथम श्रेणी में एमए की डिग्री हासिल की। मात्र 18 साल की उम्र में कोलकाता में भारत सरकार के वित्त विभाग में नौकरी की। उनकी प्रतिभा से उनके अध्यापक भी अभिभूत थे। रामन भारत में विज्ञान की उन्नति के चिर आकांक्षी थे। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने नई खोज की, इसलिए सन 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक की रामन की संघर्षमय जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों की जानकारी यह पाठ प्रदान करता है। तो अब हम उनके वैज्ञानिक चिंताधारा कैसा था और उनकी जीवन कैसे विज्ञान की तरफ झुका उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और जान नहीं पाया था। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नीलवर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। बच्चों, इस जो प्रसंग है तो इस प्रसंग में भी कई सारे नए शब्द हैं। पहले उसके बारे में व्याख्या करेंगे। सदियां, कई काल से। आभा, उसका समानार्थी क्या है? चमक, प्रभा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। नींव, आधार। दिलचस्पी, आग्रह। दिली इच्छा, मन या हृदय की कामना। तैनाती, नियुक्ति। विश्वविख्यात, संसार में प्रसिद्ध या मशहूर। निहारना, देखना। असंख्य, अनगिनत। बहुत, अधिक और ज्यादा। रुझान, झुकाव। इस्तेमाल, इसका मतलब है व्यवहार। भौतिकी, पदार्थ विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, वो विज्ञान जिसमें
तत्वों के गुण आदि का विवेचन किया गया हो। उसे अंग्रेजी में फिजिक्स भी कहते हैं, भौतिकी विज्ञान। तो शोध का मतलब है खोज, अनुसंधान, रिसर्च भी कहते हैं। तनख्वाह, वेतन, माहौल, वातावरण। तो इन शब्दों का अर्थ हम अपने कॉपी में जरूर लिखेंगे और इसका अर्थ भी समझेंगे। तो पेड़ से सेब गिरते हुए लोग सदियों से देखते आ रहे थे। तो बहुकाल से ये पेड़ों से फल गिरना, ये सब लोग संसार में देखते हैं, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और जान नहीं पाया था। हम सब लोग तो देखते हैं, परंतु न्यूटन ने इसके पीछे क्या रहस्य है, वैज्ञानिक रहस्य, इसका उद्घाटन किया। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नील वर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे। तो लोग भी नील समुद्र में समुद्री यात्रा जहाज पर करते आ रहे थे, परंतु ये नील वर्णीय आभा के पीछे क्या वैज्ञानिक रहस्य है। मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। तो बहुत चीज़ संसार में ऐसे हैं जिसे बहुत लोग देखते हैं, परंतु ये सब चीज़ कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे कौन सा वैज्ञानिक कारण है, ये सब जो वैज्ञानिक होते हैं उनके नज़र में आता है और उसके रहस्य के बारे में वे अनुसंधान करते हैं और लोगों के समक्ष उपस्थित करते हैं। तो उसी तरह से ये जो चंद्रशेखर वेंकट रामन, उन्होंने समुद्र का रंग या समुद्र का जल की वर्ण नीला क्यों है, इसके रहस्य के पर्दे उन्होंने ही हटाया था। तो कैसे? बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन की अच्छा लगता था। तो 1921 की जब रामन एक समुद्र में यात्रा कर रहे थे, विदेश जा रहे थे, तो जहाज के डेक पर खड़े होकर वो नीले समुद्र को निहारते थे। निहारते थे का मतलब क्या है? निहारते थे, खूब अच्छी तरह से देख रहे थे नीली समुद्र को। तो यही जिज्ञासा उनमें सवाल कर रही थी, एक जिज्ञासा। एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी उनके मन में। तो लेकिन रामन प्रकृति प्रेमी भी थे और भावुक भी थे, तो उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतना ही सशक्त थी। तो वो सिर्फ भावुक प्रकृति प्रेमी थे वो नहीं, उनके अंदर एक वैज्ञानिक जिज्ञासा, तो जानने की जो इच्छा सुदृढ़ थी, सशक्त थी का मतलब सुदृढ़ था। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है? तो हम सब तो नीले समुद्र को देखते हैं, अनंत जल राशि को देखते हैं और उसका रंग नीला है ये भी देखते हैं, परंतु उनके मन में अंदर ये सवाल खड़ा हुआ, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ही वो विश्वविख्यात बन गए। तो सवाल तो बहुत उठता है मनुष्य के मन में, परंतु उसका जवाब ढूंढने जब मनुष्य लग जाए तब कहीं ना कहीं उससे वो विश्वविख्यात भी बन भी जाएगा। तो उस तरह से रामन को भी ऐसे सवाल ढूंढते हुए वो विश्वविख्यात बन गए। रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापट्टनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। तो
उनका जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर 1888, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर, इसको याद रखना। रामन के पिता विशाखापट्टनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। तो गणित और भौतिकी विज्ञान इसको पढ़ाते थे। इसमें कई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन दो विषयों के ज्ञान में उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। ऐसे भी उनके पिताजी गणित भौतिकी के शिक्षक थे, इसलिए उनके जो सशक्त नींव का मतलब है आधार, बचपन से ही उन्होंने गणित और भौतिकी विज्ञान खूब अच्छी तरह से पिताजी से ज्ञान प्राप्त किया था इसके बारे में। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले एबीएन कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। बीए और एमए दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफी ऊंचे अंक हासिल किए। तो पहले उन्होंने एबीएन कॉलेज में पढ़ाई की तिरुचिरापल्ली से, और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की, और बीए और एमए दोनों ही परीक्षा में ऊंचे अंक भी हासिल किए। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। तो रामन की मस्तिष्क में यानी दिमाग में हमेशा क्या चलता था ना, विज्ञान के रहस्यों को कैसे सुलझाएं। बचपन से ही वो बेचैन रहते थे, कैसे विज्ञान के रहस्यों को सुलझाएंगे, समाधान करेंगे। अपने कॉलेज के जमाने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। दिलचस्पी का मतलब क्या है? आग्रह। तो उनको शोध कार्य यानी जो रिसर्च करते हैं कॉलेज के जमाने से ही, तो कॉलेज के ज़माने से ही वे कैसे विज्ञान के अनुसंधान करेंगे, इसमें उन्हें बड़ा ही दिलचस्पी हुआ था। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। एक भी क्वेश्चन आएगा, उन शोध पत्र का मतलब है रिसर्च पेपर, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। तो उनका पहला शोध पत्र, वैज्ञानिक शोध उन्होंने जो किया, जिस विषय में, उसका जो शोध पत्र एक मैगजीन में प्रकाशित हुआ था, उसका नाम है फिलोसॉफिकल मैगजीन। उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित कर दें, मगर उन दिनों शोध कार्यों को पूरे समय के कैरियर के रूप में अपनाने का कोई खास व्यवस्था नहीं थी। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग के अफसर बन गए। उनकी तैनाती कोलकाता में हुई। दिल इच्छा, उनकी जो अंदर की जो इच्छा थी, दिल की जो कामना थी, क्या था? सारा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित कर दें, जिंदगी भर वो रिसर्च ही करते रहे विभिन्न विषय में। मगर उन दिनों शोध कार्यों को पूरे समय के कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। तो उस शोध कार्य करके अपना जीविका निर्वाह कर पाना ये संभव नहीं था। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। वो तो पहले से ही प्रतिभावान थे। हर परीक्षा में, हर पढ़ाई में वे हमेशा अव्वल नंबर पर आते थे, अच्छे अंक प्राप्त करते थे। तो प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। जो प्रतिभावान थे वो सरकारी नौकरी, उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी, सरकारी बंगला मिलेगी, गाड़ी मिलेगा। तो इसलिए प्रतिभावान छात्र हमेशा सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षित होते थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग के अफसर बन गए। तो वह भी उस समय भारत के जो वित्त विभाग था उस समय, तो वित्त विभाग में एक सरकारी अफसर के रूप में तैनात हो गए। कहाँ?
कलकत्ता में। उनकी पहली तैनाती कलकत्ता में हुई। बच्चों, आज इतना ही हम पढ़ाई करेंगे और इसी प्रसंग से जितना आज पढ़ाई किया तो उसी में से हम प्रश्न भेजेंगे। आप उसका उत्तर अपने हिंदी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा और अभ्यास भी करिएगा। और आगे की जो परीक्षा आ रहा है, एकक परीक्षा, उसमें से यही विषय से भी प्रश्न आएगा जितना हम पढ़ाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।